बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि 25 मई तक ये रोक लगाई गई है। 25 मई तक कोई भी पंजीकरण नहीं होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर आपको बता दें कि बर्फबारी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ बता दें कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब 26 मई से नए पंजीकरण शुरू होंगे, लेकिन 25 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां पर बर्फबारी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 25 मई तक श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और बर्फबारी को देखते हुए कोई भी नए पंजीकरण नहीं होंगे, पूरी तरह से रोक लगाई गई है। 26 मई से नए पंजीकरण की फिर से शुरुआत होगी। तो केदारनाथ धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि 25 मई तक कोई भी नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। बढ़ती बर्फबारी और साथ ही साथ भीड़ के चलते ये फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब 26 मई से नए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते अब नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ बता दें कि 26 मई से फिर से एक बार नए पंजीकरण शुरू होंगे, लेकिन 25 मई तक किसी भी तरह के नए पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। पूरी तरह से रोक लगाई गई है। वहीं रानीखेत में महिला कांग्रेस कमेटी रानीखेत के तत्वाधान में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की प्रचंड जीत पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। रानीखेत जिलाध्यक्ष गीता पवार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला जिलाध्यक्ष गीता पवार ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की नफरत की दुकान बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रचंड जीत ने पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस सत्ता परिवर्तन करेगी। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की और एनआईटी वारंगल को उत्तराखंड और तेलंगाना राज्यों के बीच युवा आदान प्रदान आयोजित करने के लिए चुना गया। युवा संगम द्वितीय के अंतर्गत पहले तेलंगाना से छात्रों का दल 29 अप्रैल को रुड़की पहुंचा था और 4 मई तक यह कार्यक्रम चला था। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की योजना युवा संगम के अंतर्गत एक राज्य से अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दूसरे राज्य जाते हैं और वहां अपना अनुभव साझा करते हैं। उन्होंने बताया कि अब तेलंगाना दल के उत्तराखंड दौरे के बाद उत्तराखंड के 45 छात्र छात्राओं का दल तेलंगाना दौरे के लिए जाएगा। इसके अंतर्गत उत्तराखंड की 12 विभिन्न यूनिवर्सिटी से 45 छात्र छात्राओं को सेलेक्ट किया गया है, जो सभी अलग अलग कॉलेजों से हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ये सभी विद्यार्थी अगले एक हफ्ते के लिए एनआईटी वारंगल में रहेंगे और पूरे तेलंगाना के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जानते हैं कि युवा संगम जो है हमारी सरकार ने एक नया स्कीम चलाई, जिसमें छात्र जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टेट वाइज दूसरे स्टेट में जाते हैं और उनसे वहाँ इंटरेक्ट करते हैं। एंड ये एक तरह से साइंटिफिक, एजुकेशन और सोसाइटल, तो हर तरह के चीज़ों का संगम है। तो यहाँ जैसे अभी जो करीब 12 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज उत्तराखंड में जो हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, उन सबको, इसमें कई एप्लीकेशंस आए थे। उनमें से टोटल 45 लोगों को सेलेक्ट किया है, जिसमें 23 छात्र हैं बॉयज एंड 22 छात्राएं हैं गर्ल्स।
वहीं हरिद्वार प्रेस क्लब और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय तनुजा वालिया का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। हरिद्वार प्रेस क्लब में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने स्वर्गीय तनुजा वालिया को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार और संत समाज के अलावा कई गणमान्य लोग शामिल हुए। रक्तदान शिविर में लोगों ने 100 यूनिट से ज्यादा का रक्तदान किया और रक्तदान शिविर में पहुंचे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि स्वर्गीय तनुजा वालिया की याद में हरिद्वार प्रेस क्लब में रक्तदान शिविर लगाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और ये इसलिए है कि हमारे जो तनुजा वालिया जी बहुत अच्छे पत्रकार थे और हमारे बहुत ही प्रिय थे और पूरे हरिद्वार के बहुत प्रिय हो रहे हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए आज सब लोग इकट्ठे हो गए, सभी जो है ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं। 10 सेकंड का फोटो मान लो। तो नम आंखों से पत्रकार को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार तनुजा वालिया का निधन हो गया था और इसी को लेकर श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं बलूनी अस्पताल देहरादून के सहयोग से चमोली के पोखरी नगर में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने किया। इस दौरान आपको बता दें कि शिविर में 200 से ज्यादा व्यक्तियों ने अपनी स्वास्थ्य जांच भी कराई। इस अवसर पर युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और जनपद चमोली के प्रभारी डॉक्टर सुधीर जोशी, युवा मोर्चा चमोली के अध्यक्ष महावीर रावत, ऋषभपाल गढ़वाल से संयोजक विकास डमरी, अमित प्रदाली, युवा मोर्चा पोखरी नगर अध्यक्ष सचिन सती, युवा मोर्चा जिला चमोली के सभी पदाधिकारी, युवा मोर्चा चमेली के सभी मंडल अध्यक्षगण और दूर दराज से आए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं श्रीनगर पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 3 चारधाम यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल बद्रीनाथ यात्रा से लौट रही एक महिला यात्री ने डायल 112 पर फोन कर सूचना दी कि जिस वाहन पर वे आ रहे हैं उससे कुछ अन्य यात्री शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची श्रीनगर पुलिस ने वाहन से शराब पी रहे यात्रियों का मेडिकल करवाकर तीनों यात्रियों का चालान किया। इसके बाद महिला यात्री और अन्य यात्रियों को श्रीनगर पुलिस ने वाहन में बिठाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि वाहन में सवार सभी यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा से वापस ऋषिकेश की ओर लौट रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र से आई महिला यात्री द्वारा शराब पीकर हुड़दंग मचाने की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर अन्य हुड़दंगियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। वहीं महिला यात्री द्वारा पौड़ी पुलिस के त्वरित कार्रवाई करने पर पुलिस का आभार भी व्यक्त किया गया। मैं यात्रा करने आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसी दौरान मुझे गाड़ी में शेयरिंग जीप में बैठना पड़ा। वहाँ पे कुछ यात्री शराब पी रहे थे, तो मैंने पौड़ी पुलिस श्रीनगर इनको कॉल लगाया गूगल से नंबर निकाल के, और उन्होंने तुरंत हमें सेवा दी 1 मिनट के अंदर और मेरी मदद करी। और सर आप कहाँ पी रहे थे? गाड़ी में बैठ के। गाड़ी में कहाँ? जीप में बैठ के। रास्ते में चालू गाड़ी में। अच्छा। चालू गाड़ी में शराब और सिगरेट पी रहे थे। कहाँ के लोग थे? पता नहीं, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। इसमें एक लड़की युवती थी जो चारधाम यात्रा पर आई हुई थी और अपने एक शेयरिंग जीप से यहाँ से हरिद्वार जा रही थी, जिसने तुरंत ये बात बताई हमको कि साहब ऐसे करके गाड़ी में कुछ लोग शराब पीने की सूचना है। इसलिए हम लोगों को उन्होंने
नेट से नंबर लिया है पौड़ी पुलिस का, तो उन्होंने तुरंत सूचना करा तो हम लोग इमीडिएट वहीं पे पहुंच गए थे मौके पर, क्योंकि हम लोग अपने 112 वाहन से ये रहते हैं ड्यूटी के दौरान। तो हम लोगों ने उनको तुरंत एक्सीडेंट किया और हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस का जो मर्यादा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने इनमें कार्रवाई कर ली। तीनों लोगों का मेडिकल कराया गया है इमीडिएट और उनकी शराब पीने की पुष्टि की गई। वहीं भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पर वाल्मीकि समाज के कुछ पदाधिकारीगण इकट्ठे हुए, जहां महंत रविंद्र पुरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद लव जिहाद मामले में हो रही सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक ने समाधि तोड़ने को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर हरिद्वार से महंत रविंद्र पुरी ने उनको अनपढ़ बताया और मजार और समाधि में अंतर होने की बात कही। इस बात से वाल्मीकि समाज में गुस्सा का माहौल है। वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष दीपक पवार ने बताया कि जिस प्रकार से महंत रविंद्र पुरी ने हमारे समाज के विधायक का अपमान किया है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि महंत रविंद्र पुरी ने माफी नहीं मांगी तो समस्त वाल्मीकि समाज हर कार्य का बहिष्कार से लेकर धरना प्रदर्शन, हर प्रकार की लड़ाई लड़ेगा। हमारे ज्वालापुर से विधायक हैं, टिप्पणी करी थी एक बहन पे, रविंद्र पुरी बहन जी हैं, उन्होंने टिप्पणी करी थी उनके विरुद्ध हम लोगों ने नारेबाजी करी है। विरोध प्रदर्शन हमारा है क्योंकि उनका जो बोलना था, जो उन्होंने बोला बहुत गलत बोला, क्योंकि हमारा रवि बहादुर जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और विधायक हैं हमारे। दूसरी बात, इंजीनियर हैं, उन्हें वो यूं हमारा मैन जो है वो समझा रहा है कि आपका मस्जिद में, मंदिर में और उसमें आपका समाधि में क्या अंतर है, तो वो बताएंगे। पढ़े लिखा आदमी जो इंजीनियर अपना अगर चाहता तो इंजीनियर करता आराम से, वो इंजीनियर छोड़ के अपना यहाँ हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, हमारे जनहित के लिए, हमारे जो भाई हैं वाल्मीकि भाई, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो हमारे विधायक को ऐसा बोलेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर जी के ऊपर रविंद्र पुरी जी ने एक विरोध उन पर जताया कि समाधि में और जो मजार में वो अंतर बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता का फर्क है रविंद्र पुरी जी का, और वाल्मीकि समाज के विधायक को वो जो संत समाज शायद बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादश आज भगवानपुर की तहसील में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है और अपना ज्ञापन जो यहाँ पे अधिकारी हैं उन्हें हम लोग देंगे, और ये विरोध लगभग ज्वालापुर में भी हो चुका और पूरे प्रदेश में होगा। और तो चलिए अब आपको सीधा उधम सिंह नगर लिए चलते हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम धामी ने संबोधन किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नींव रखी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व का, केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन गया। और हम सबको गर्व है कि हम सब उस पार्टी के, उस परिवार के सदस्य हैं। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज जिन्होंने एकात्म मानववाद यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, ऐसे विचार को हम सबको देने वाले महान विचारक पंडित स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी तथा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता के कारण से जिन्होंने संपूर्ण विश्व को, भारत के गौरव को संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन होगा जहां पर, जैसा अभी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि मैं पहले अध्यक्ष था, अब महेंद्र प्रसाद भट्ट जी अध्यक्ष हैं। यहां मंच पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो मंच पर बैठे हैं वो कभी सामने बैठते हैं और कभी सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग मंच पर बैठ जाते हैं। ये क्रम लगातार हमारे यहां चलता रहता है और हमारे यहां विचारधारा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है, तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम
परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है, तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। आज कोई भी अगर ग्लोबल रेटिंग होती है, अगर कोई ग्लोबल सर्वे होता है, तो उस ग्लोबल सर्वे में जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उस सर्वे में शामिल किया जाता है, तो वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 77% से भी ज्यादा अकेले जो है उस रेटिंग में अपना स्थान रखते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है। भाजपा ही शायद आज भारत का एकमात्र राजनीतिक संगठन है जिसके बारे में अभी अजय जी ने बताया। हमारे जिलाध्यक्ष जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि एक एक बूथ की चिंता करने का काम उनके माध्यम से होता है। हमारा कार्यकर्ता बूथ और पन्ना स्तर तक दिन रात कड़ी मेहनत करता है और वह यह नहीं देखता है, जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि चुनाव कब है, बल्कि वह देखता है कि भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए भारत दुनिया का नेतृत्व करे, भारत दुनिया का सिरमौर बने, भारत देश दुनिया का सबको रास्ता दिखाने वाला बने, उसमें अपना योगदान किस प्रकार से दे सकता है, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है परम वैभव नेतृत्व स्वराष्ट्रम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक संगठन है जहां पार्टी के पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति भी शीर्ष पद तक पहुंच जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, पन्ना स्तर के कार्यकर्ता है, वो महत्वपूर्ण स्थानों पर आए हैं और मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को भी प्रदेश के मुख्य सेवक का दायित्व मिल जाता है, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम के सिद्धांत पर काम करती है, इसके अनुसरण करती है, इसके अनुरूप कार्य करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जिस नव भारत के निर्माण का यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने श्रम की, यानी कि अपने परिश्रम की आहुति देनी है और एक भारत श्रेष्ठ भारत, दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत। और जब पूरी दुनिया ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानती थी, शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं जानती थी, तब बड़े बड़े अनुसंधान इस भारत की भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने किया। लोग शिक्षा पद्धति के बारे में नहीं जानते थे, उस समय भारत के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे। उस परम वैभव को प्राप्त करने के लिए आप सबका पसीना जिस प्रकार यहां पर बह रहा है, ये पसीना निरंतरता से बहता रहेगा तो भारत विश्व का सिरमौर भारत बन जाएगा, दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन जाएगा। भाइयों बहनों, आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सब प्रवेश कर चुके हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल और ऊर्जावान नेतृत्व में अमृत युग प्रारंभ हो चुका है, अमृत काल का प्रारंभ हो गया है और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जहां भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं वैश्विक स्तर। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा कि लोकल बॉडीज के चुनाव और स्थानीय चुनाव यह सरकारें जिस राज्य में जिस पार्टी की होती हैं अधिकांश उनके पक्ष में जाते हैं। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा जश्न मनाने वाले वो कर्नाटक में तो जवाब दें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बजरंग दल के हुड़दंगइयों को अपने बजरंग बली की तुलना कर दी है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बजरंग बली ने जो गदा सिर पर मारी है, जो नतीजा कर्नाटक में निकले हैं और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की हुई है, उसके लिए हम कर्नाटक की प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देते हैं। ये लोकल बॉडीज के चुनाव और ये तमाम स्थानीय चुनाव, ये सरकारें जिस राज्य में जिस पार्टी की होती है अधिकांश उनके पक्ष में जाते हैं। उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा जश्न मनाने वाले वो कर्नाटक में तो जवाब दें, बजरंग बली की बजरंग दल के हुड़दंगियों को आपने बजरंग बली से उनकी तुलना कर दी,
तो बजरंग बली ने जो गदा मारी है सर पर और जो नतीजा वहां पर निकला है, ऐतिहासिक जीत जो कांग्रेस की हुई है, हम कर्नाटका की प्रबुद्ध जनता को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। तो सीएम धामी ने प्रेस वार्ता की है उधम सिंह नगर में, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। करोड़ रुपए है, ये योजनाएं हमारी समस्त विभागों की है, पेयजल की है, जल संस्थान की है, जल निगम की है, ग्रामीण निर्माण विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, बिजली विभाग की। योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास होने से निश्चित रूप से इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास को तेज गति मिलेगी, विकास का पहिया तेजी से बढ़ेगा और आने वाले समय में संपूर्ण रूप से जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम भी होगा। और आज जो पेयजल की योजनाएं हैं उन योजनाओं से कहीं न कहीं जो जल जीवन मिशन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण से लोगों के हर घर में नल और जल से पानी पहुंचाने का काम होगा, हर किसी को शुद्ध पानी मिल पाएगा। इस दिशा में और भी हम तेजी से काम कर रहे हैं, अभी और भी हमें काम करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर योजनाएं बनी, उन सभी जगह पर योजनाएं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस जो संगठन के रूप में नया जिला सृजित हुआ है, उस नए जिले का यहाँ पर कार्यालय भी बन गया है। निश्चित रूप से मैं उसकी भी बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार का मंत्र है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लक्ष्य मानकर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है गुड गवर्नेंस दें, सभी को आसानी से सरकार तक पहुंच हो, सभी की समस्याओं का समाधान हो, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र है। इस मंत्र को लक्ष्य मानकर हम काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस सब जगह पर हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा पूरा शासन हो, पूरा प्रदेश हो, एक नई संस्कृति प्रदेश के अंदर लाया जाए और नए नए फैसले लगातार हम ले रहे हैं प्रदेश के हक में। जिन फैसलों को भी लेने की आवश्यकता है उन सभी फैसलों को ले रहे हैं। कई बार आप सबके बीच में से प्रश्न होता है कि आप और कौन से फैसले लेने वाले हैं, तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य को जिन फैसलों की भी आवश्यकता है, जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में है, उन सभी फैसलों को लेंगे। अभी समान नागरिक संहिता जिसके लिए हमने ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन किया था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने लगभग 90% काम पूरा कर लिया है और 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। तो उत्तराखंड हमारा ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हम लागू करेंगे। और दूसरे जो हमारे देश के राज्य हैं, उन राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि सभी राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। और ये काशीपुर क्षेत्र, ये हमारा जो कि एक पहले से ही औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित रहा है, यहाँ पर जो भी समुचित। चलिए, फिलहाल से इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।